बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ओम। दीपावली आप सबने मनाया। दीपावली भक्तों का भी त्योहार है। दीपावली का अर्थ क्या, मतलब क्या? दीपा, दीप माने होता है एक सिंगल दीपक, जिससे कि हम पुराने जमाने में घरों में रोशनी किया करते थे। सो ये रोशनी का सिस्टम पैटर्न आज भी चला आ रहा है। तो दीपक जलाना, तो हम लोग दीपक जलाते हैं। अगर बहुत सारे दीप जलाने हो तो क्या कहेंगे? दीपा। तब हो गया दीपा, बहुवचन माने एक से ज्यादा जलाना है। वली माने क्या होता है? असल में ये जो है अवली, ये शुद्ध शब्द है अवली। अवली माने होता है कतारें। एक कतार से आप दीपों को रखते हो तो इसलिए दीपावली कहते हैं। नाम का ये भेद है। लेकिन एक और तरीका हो सकता है, हम बाहर लगाते हैं, जलाते हैं। ये दिवाली कब से शुरू हुई? तो कहा जाता है कि लंका पे विजय करके भगवान राम ने लंका को दे दिया विभीषण को और लौट चले। कहाँ लौट चले? अपनी मुख्य भूमि, जहां से आए थे। 14 वर्ष का जो वनवास था उसका खत्म होने का अब समय आ गया था। सारा अयोध्या वासी माने अवध में बसे हुए वासी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और सबसे ज्यादा अधीर थे भरत। जैसा आपको पता है, भाव ही भरत है। आपके अंदर क्या भाव पड़ा हुआ है? किसी संत को लेके, किसी महात्मा को लेके, या किसी ओझा टाइप आदमी को लेके, या तांत्रिक या मांत्रिक टाइप आदमी को लेके क्या आपके अंदर भावना है? डर भरा हुआ है कि भय भरा हुआ है? कुछ खराब होने का डर लगा रहता है कि कोई मंत्र ना पढ़ दे कि बेकार हो जाए, मेरी जिंदगी खराब हो जाए। निश्चित याद रखिए, ये तो आप जब अनुभव पाएंगे, आप लोग तो काफी दिन से कर रहे हैं, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से। आप खुद अनुभव कीजिए, जिस चीज से डरते हैं आप, वह आपको ग्रसित कर लेता है, माने राहु के जैसे खा लेता है। आप एकदम निडर हो जाइए, अभय हो जाइए, तो कुछ नहीं खाएगा। असल में तंत्र मंत्र, ये विद्याएं जो हमको देखने में आती हैं, ये प्रेरणा है माया की। वह माया जो आपके चित्त में बसती है, उसकी प्रेरणा है कि आज तुमको नजर लगेगा, आज तुमको नजर लगेगा। अगर वो संस्कार आ गया नजर वाला, तो किसी से भी नजर लगवा देगा। आप भले ही कहते रह जाओ वो आदमी खराब, वो औरत खराब, वो टोना ही है। अगर आपका संस्कार नहीं है तो न किसी का मंत्र, न किसी का जादू टोना कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये जो यंत्र तंत्र मंत्र जितना भी हमको दिखाई देता है संसार में, एक योगी की दृष्टि से अगर अनुभव करेंगे, एक न एक दिन हर योगी को यह अनुभव आएगा। हमारा भी हाथ नहीं उठता था, पहले एक हाथ नहीं उठता था, ऊपर उठाने में बड़ी कष्ट होती थी। बस पकड़ना होता था तो हाथ ऊपर ही नहीं होता था। 3 महीने वो हाथ लेके घूमे, कहाँ कहाँ नहीं झरवाए। अरोरा में मामा का लड़का बोला ये भैया हम झरवा देते हैं, न कोई दवा काम कर रही है। बैठाने वाले भी हार गए, बोलते भैया ठीक है, हाथ में कुछ नहीं हुआ है, एक्सरे लेके भी कुछ नहीं हुआ है, ओके है रिपोर्ट। मामा का लड़का बोला ये बड़ा बढ़िया झाड़ता है, हमारे अहरोरा में हम झड़वा देंगे। गए, लेके गया झाड़ने वाले के पास, आधा घंटा तक झाड़ता रहा। हर बार पूछता, 10 मिनट झाड़ता, फिर बोलता अब दर्द कैसा है? हम कहे वैसे के वैसा ही है। बोलता हाथ उठाइए, उठाते नहीं उठता। बोला अरे आप नौटंकी तो नहीं कर रहे हैं? हमने कहा नहीं नहीं भाई, सच में दर्द है, हम इतना दूर से आए हैं, लोहरा से आए हैं, क्यों आए हैं? दर्द खत्म करने के लिए ही ना।
बोला अच्छा अभी फिर झाड़ते हैं। 4 बार 5 बार झाड़ा घंटों, लेकिन जब नहीं हुआ तो हाथ जोड़ा, हमसे बोला कि हमारा मंत्र आप पे काम नहीं कर रहा है। अब क्यों काम नहीं कर रहा है, हम कल जाएंगे अपने गुरु के यहाँ, उनसे सवाल करेंगे। हमने कहा अच्छी बात है, क्यों हम पे लागू नहीं कर रहा था कि मंत्रों में, अतंत्र क्रियाओं में तंत्र क्रिया होती है, नींबू टांग दिया, मिर्चा टांग दिया, काजल लगा दिया, ये बोलते हैं तंत्र क्रिया। तो इनमें हमको विश्वास नहीं, इसलिए न तंत्र लगा न मंत्र लगा, फेल हो गया। अगर जरा सा भी विश्वास रहता तो उसका कुछ न कुछ तो आराम देता ही, लेकिन संस्कार नहीं था। बाद में करीब 6 महीना 7 महीना बाद अपने से ठीक हुआ। तो क्या अनुभव में आया, हमने सोचा कि क्यों, तो वो बाबा जी महुवरिया वाले, उनसे पूछे तो कहे माई शक्ति दी है तुमको। फिर वो माता जी थी रापटगंज वाली, उनसे पूछे, वो कहे शिव जी तेरे को शक्ति दिए हैं। अरे हम कहे कैसी शक्ति होती है कि हाथ पैर ही चौपट हो जाए, ऐसी शक्ति का ले दे के क्या करना है। तो हम सखा से कहे हे सखा, अब ये शक्ति मक्ति को हटाओ, कुछ ना चाहिए। तो हमारे सखा आए, मुस्कुराए, बोला ये तुम्हारा संस्कार पूरा हो रहा है। एक पंथ दो काज, ये संस्कार पूरा हो रहा है तुम्हारा। अब बहुत जल्दी, बस महीना 2 महीना में कट जाएगा। 2 महीना में अपने आप कट गया। फिर हमने दवा दारू भी बंद करा दी और ये कट गया। लेकिन भजन नहीं छोड़ा। यह फार्मूला कि दवा छोड़ देना, दारू छोड़ देना, उन भक्तों के लिए नहीं है जो अभी प्राइमरी स्टेज में है। मतलब 4 चरण होते हैं। पहला चरण कली का, दूसरा चरण द्वापर का, तीसरा चरण जो है त्रेता का, चौथा चरण जो है वो सत्य का। ये सत्य वाले चरण में जब आप आ जाएंगे, जिसको कहते हैं सत्य युग, जो साधक सतयुग में प्रवेश कर लेगा वो अपने आने और जाने वाले संस्कारों को देखेगा, तभी तो सतयुग हुआ। न देखेगा तो नकली युग हो गया। भले ही समझे ना समझे, तो इस युग में जब पहुंच जाएगा, ऐसे छोटे मोटे जादू टोना तो कलयुग में ही नहीं लगते हैं। द्वापर में आते आते और बड़े बड़े जादू टोना नहीं लगते हैं। त्रेता तक भगवान काट देते हैं। अगर यहाँ त्रेता में आके तुमको जरा सा भी विश्वास नहीं है, खड़े हो तो राम काट देगा। जैसे कि मेघनाथ माने अहंकार, चलाया शक्ति, भगवान काट दिए, उपाय से काटे। रामचंद्र जी गए, रामचंद्र जी बेहोश पड़े, लेकिन जामवंत बेहोश नहीं, हनुमान जी बेहोश नहीं, बाकी सब बेहोश पड़ा हुआ, सब बेहोश पड़ा हुआ। जामवंत माने अनुभव, जिसके पास अनुभव है, अनुभव पे खड़ा है, वो क्यों बेहोश होगा, परेशान होगा, मरेगा। वह राम जो अभी नौटंकी कर रहा है तुम्हारे साथ, बेहोश नहीं है, नाटक कर रहा है, संस्कार बस कर रहा है नाटक। इसलिए सांप लपेट लिया, नाग फांस बांध लिया। विवेक, विवेक माने बुद्धि सच में बंध जाती है। बुद्धि मनुष्य की सच में बन जाती है, विवेक काम नहीं करता है। छोटी छोटी बातों को लेके हम क्रोधित हो जाते हैं, तो विवेक चला गया तबे गुस्सा होता है आदमी। अगर विवेक है तो जानेगा जो कुछ हो रहा है संस्कार बस हो रहा है। वो हाथी में, चंडाल में, राक्षस में, देवता में कोई अंतर नहीं करेगा, कोई अंतर समझेगा ही नहीं। तो जब त्रेता में इस स्थिति में आ जाएगा, तब उसके भाव उसके इतने अटल हो जाएंगे, भरत जैसे, कि फिर दीपों की अवली उसके अंदर जल जाएगी। अंदर ही दीपक है, ज्ञान ही वह दीप है जो आपके अंदर जलेगा, लेकिन धीरे धीरे जलेगा। इसीलिए जितने भी भगत हैं गुरु के, गुरु से जुड़े हुए, स्वामी अड़गड़ानंद जी से जुड़े हुए, वो सबने दिवाली मनाई, लेकिन उनका लक्ष्मी और गणेश एक ही है। वह है सदगुरु आधा लक्ष्मी,
और आधा गणेश है, वह सदगुरु आधा शिव है तो आधा पार्वती है, आधा पुरुष है तो आधा प्रकृति है, इसीलिए वह तत्व है आत्म। इसीलिए तत्व रूप में वो आत्म है। तो आइए अपना हमारा दीप कैसे जला दिवाली पे, सो उसकी बात हो जाए। दीप जलाया फुलझरियां जलाया। आपने भी दीपक जलाए, फुलझरियां जलाई, हमने भी जलाए। दीप जलाया फुलझरियां जलाया, ले सखा संगे संगे अरुण जश्न मनाया। किसको लेके? सखाओं को लेके। कान्हा, त्रिपुरारी, ओमकार, निराकार, वैष्णव माई, दुर्गा माई, अड़गड़ानंद जी, मड़ैया बाबा, बैजू बाबा, कबीर साहब, रैदास साहब, रहीम साहब, मोहम्मद साहब, सब तो सखा बन के हमारे साथ हैं। बहुत लोगों ने आपने देखा है, बबलू संतराय उसने बहुत ज्यादा देखा है, अनुभव कराते हैं भगवान। तो हम अपने सखाओं के साथ ही जश्न मनाते हैं, लेकिन किस तरीके से? इसीलिए साधक भगत खुद में अपने चित्त में ही वो मना लेता है। दिवाली का आनंद चित्त में छाया रहता है। बाहर भले ही एक दीपक ना जला हो, अंधेरा हो गया, 9 बजे हम 8 बजे जब उतरे सत्संग के लिए, दूसरा जो सत्संग 8 से 10 चलता है, जिसमें आप लोग प्रश्न पूछते हैं, हमसे जवाब लेते हैं, तो 8 बजे जब बाहर निकले पूरा सियापा धरा हुआ था। जितना मोमबत्ती जलाई गई थी, दीपक जलाए गए थे, 6 बजे 6:30 बजे सब बुझ गए थे। हम कहा देखो ये दिवाली है, लेकिन अंदर का दीपक तो मस्त एकदम जल रहा था। उस दिन ये संध्या जुड़ी थी, सरोजा जुड़ी थी, राजेश जुड़ा था, 7:45 से 9 बजे तक 2 घंटा। इनसे पूछिए जश्न कैसा रहा। जो शामिल हो जाएगा वह जानेगा जश्न कैसा होता है। तो हाड़ बिना कैसा मसान, गुरु बिन ज्ञान। गुरु के बिना अनुभव कहाँ मिलेगा? ज्ञान क्या है? अनुभव। ज्ञान किताब नहीं है, ज्ञान है अनुभव। गुरु ही दिलाएंगे, गुरु ही बताएंगे, नहीं तो मन में शंका पकड़े रहेगी। अरे भूत पकड़ लिया कि प्रेत पकड़ लिया, कि नजर लग गया कि टोना लग गया। छोटी छोटी अड़चने आती रहेंगी। लड़का गुस्सा गया, डिमांड ज्यादा हो गया, 50,000 का मोबाइल है चाहिए, बाप परेशान। किसी को एलईडी चाहिए, बड़ा वाला एलईडी चाहिए, प्लाज्मा टीवी चाहिए, बाप परेशान। तो हाड़ बिना कैसा मसाना, गुरु बिना कैसा ज्ञान। ऐसे वक्त में, ऐसे समय में आप गुरु से संपर्क कर लो। आपका चित्त 5 मिनट बात करके ही चित्त आपका शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। शांत ही तो होना चाहिए मन शांत हुआ, इसको कहते हैं प्राणायाम होना। मन कहाँ हो गया? प्राणों का आयाम। मन में प्राण है जो दौड़ते रहता है, आयाम माने बाहें फैलाना। तो मन का जो प्राणायाम है, मन की जो बाह है, 10 दिशाओं में डोलता रहता है। लेकिन 2-4-10 मिनट गुरु से बात कर लीजिए, आपका ये आयाम बाजू बाहें कट जाएगा। उस मन की वो बाहें कट जाएंगी, आप परेशान नहीं होगे, बड़ा जल्दी आपको शांति मिलेगा। यह हमारा अनुभव है, आप लोगों का भी अनुभव है। आप ही लोग बताते हो, हम ऐसा हुआ, ऐसा दिक्कत हुआ, बतिया लिए आराम हो गया। खाली बात करने से आपको आराम मिल जा रहा है, तो बात करिए, समय देख के करिए, किस समय करना है, किस समय ना करना है। बस न ज्ञान हो पूछ लीजिए। तो हाड़ बिना कैसा मसान देखे होंगे आप लोग। मसान पूछते हैं, शमशान भूमि में जाके वो मांस खाते हैं मुर्दों का, चिता पर से उतार के शराब पीते हैं। वो लोग सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मसान के देवता हैं शंकर जी।
उस महाकाल की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मसाना बाबा की माने भूतनाथ की सिद्धि करते हैं इस तरीके से। तो इसलिए जितने भी मसान पूजने वाले होते हैं आप देखेंगे उनके पास एक झोले में हड्डी जरूर रहेगी या गले में माला की जगह एक आध हड्डी जरूर लटकाए होंगे। वह उनका नियम है, उससे कोई लाभ या हानि नहीं है। उनका विश्वास है कि मैं इस तरह से रहूंगा तो यह हड्डी मुझे हर बुरी नजर से बचाएगा। लेकिन गुरु बिना ज्ञान, लेकिन हम कहते हैं कि हृदय में बसाए रहो अपने सदगुरु को, कौनो जादू टोना मंत्र काम नहीं करेगा। बस यही फर्क। तो गुरु बिना कैसा ज्ञान, सौ बिना कैसा शमशान, हरि बिना ध्यान। हरि बिना ध्यान, हरि कौन? जो आपका हर रहा है। क्या हर रहा है? अज्ञानता जो भरी हुई है बुद्धि के अंदर, मन के अंदर, जो उसे दूर कर रहा है, सो हरि हुआ। अगर आप उसका ध्यान नहीं करते हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, उसका अनुभव नहीं मिल रहा है, कुछ भी अनुभव नहीं मिल रहा है, मन में शांति भी नहीं समझ में आ रही है, आनंद की तो दूर की बात रहे, मन भाग भाग जा रहा है, तो ये ध्यान नहीं हुआ। 5 ही मिनट बैठ जाओ, सदगुरु का ध्यान लग जाए, 2-4 मिनट, जब मन भागने लगे उठ जाओ। तो 100 बिना, जहां 100 ना जाता हो, कोई बोलेगा ये शमशान भूमि है, शमशान है, तो कोई भी आप ही हो जब तक 100 ना हो जाओगे। माने 100 होना माने सब कुछ उस हरि पे छोड़ देना, जिसका तुम ध्यान करते हो उसके ऊपर छोड़ देना। जब उसके ऊपर छोड़ दोगे, मुर्दा होगे, तभी शमशान। नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई शमशान घाट है जहां एक भी मुर्दा न गए हो और कहा जाता हो ये शमशान भूमि है। तो चित ही हमारा शमशान हो जाए। पहले ये मसान था तो हड्डी लेके घूमता था, तरह तरह के विश्वास, नींबू लेके चलो, प्याज लेके चलो, गोबर लगा लो दूध में, भूत नहीं लपटेगा, सब अंधविश्वास। तो ये अंधविश्वास मसान है, गुरु से ये, गुरु के ज्ञान से नष्ट होता है। वैसे ही जब तक मन मुर्दा न हो जाए तब तक हरि का ध्यान कहाँ। जब मन मुर्दा हुआ 2 ही मिनट, 5 ही मिनट, तब उतना देर आप ध्यान में हो। मिले सखा पुरुषोत्तम, शीश झुका ज्ञान, शीश झुका ज्ञान। मिले सखा पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है। पुरुष माने जितने महात्मा और संत हैं सब पुरुष हैं, माने आत्मा में निवास कर रहे हैं। जो आत्मा में निवास करते हैं उन सब संतों को और उनका प्रणाम है। लेकिन उनका भी एक है महादेव, गुरुओं का गुरु महेश्वर, वह महान ईश्वर महेश्वर। तो वह महान ईश्वर है जो पुरुषोत्तम है, उसमें सदगुरु। उन्हीं संतों के बीच में एक सदगुरु है, वही हमारा बेड़ा पार करेगा। इसलिए उसे पुरुषोत्तम योग साधना पूरा करके वह पुरुष को, जो पुरुष परमात्मा है, अब उसको अंदर धारण कर लिया है, बाहर चमड़ी है, खून है, ये टाइम पास है। क्यों है ये टाइम पास? क्योंकि अभी जेल में रखेंगे भगवान, पता नहीं किसको किसको ये सब समझाना पड़ेगा, किसकी किसकी अज्ञानता दूर करनी पड़ेगी, कहां कहां करना पड़ेगा, सो हरि जाने। तो मुर्दा होके चलना है, इन्हें की जिंदा होके, मुर्दा होके चलना है। यही समाधि की पराकाष्ठा है। ध्यान, ध्यान से समाधि। तब अज्ञानी जब पुरुषोत्तम मिले, सखा मिले, तो ऐसा नहीं कि हम अकड़बाजी होके खड़े होके बात करें। ये बासमती का लड़का मिला एक दिन हमसे, हाथ तक नहीं जोड़ा, हमने हाथ जोड़ के उसको ओम बोला और वो संजय को बिठा के लेके चला गया, संजय को लेके आया था। ये क्या है? उसकी अज्ञानता है। उसके अगर ये अज्ञानता न रहेगी तो सभी को जब ओम बोलेगा, जिससे भी नया या पुराना आदमी मिल रहा है, हाथ जोड़े एक बार प्रभु का नाम ले लेगा ओम बोल के,
उसका आने वाला भविष्य में कुछ तो पाप कम होगा, पाप कुछ तो कम होगा। तो अज्ञानता, ऐसे ही हम भी अज्ञानी थे, लेकिन हम सरेंडर हो गए अपने सखा के सामने, जगिया के सामने सरेंडर हो गए। तो खेल खेल कर गए मेला, खेल शुरू हो गया 2004 से। उससे पहले 1986 में खेल हुआ था, जब हम एमएससी में थे। उतने दिन शांति बना रहा, लेकिन फिर 2003 से खेल होना शुरू हो गया। 2004 आते आते बिल्कुल आमना सामना हो गया। हमको लगा ही नहीं, हम क्या, दुनिया देखती कहती अरे ये इनकी शुक्ला जी की मरी हुई लड़की है जगिया, उसको बेटू बेटू कहते थे। हमने कहा ना, नहीं नहीं, हमारा मन नहीं माना। यही है भरत का भाव, मन ही नहीं मानेगा। बाकी सब, एक मिश्रा जी थे, उनका पैथोलॉजी का दुकान है, मिथिलेश मिश्रा नाम है, उनको भी यही शंका, किसी को देवी होने का शंका। लोग आने लगे, हमारी सखा बोल भर देती, उनका काम हो जाता। दूर ही कोई आने वाला है, सबको बता देती कि देखो एक आदमी आ रहा है, एक औरत, 3 बच्चे आ रहे हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। हम कहीं रहते, मैं बता देती कि वो प्लांट में गया है, अब गाड़ी से घर जा रहा है। उस समय मुलाकात भी नहीं हुई थी, वो आएगा मेरे पास। गए 2004 जनवरी, मकर संक्रांति के दिन, उस समय 14 जनवरी को मनाया जाता था। बस सरेंडर हो गए, तो मिल गया पुरुषोत्तम। जो पुरुषोत्तम है वह कृष्ण ही है, लेकिन वो स्वरूप से खड़ी हो गई। जो स्वरूप से खड़ा हो गया, तो फिर काया का लेना, काया का देना, काया गई खाक, हो गया अरुण राख, काया गई खाक, हो गया अरुण राख। बस उसने प्रक्रिया शुरू की, उस ज्ञान को चंद्रपुर लेके गई, वहां कुछ ज्ञान, कुछ संस्कार पूरे कराई, वहां से फिर महुवरिया लेके आई कर्मा, वहां कुछ ज्ञान, वहां तो कुछ नहीं, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा झोला बोरी सब भर दिया। किसने? उसी परमात्मा ने, जो हमारा गुरु था। वहां किस रूप में बसा और किस रूप में दिया, तो देने वाले शरीर का नाम, क्योंकि शरीर का नाम भी नहीं भूलना चाहिए, रामाशीष बाबा। रामाशीष बाबा, जिनको हम गुरु जी कहते थे, जगिया को तो हम सखा कहते थे। लेकिन आज भी वो दिन याद है, हमें एक नारियल देके बुढ़िया माँ विदा की, रख लेना बेटा, मेरी निशानी है। हम क्या जानते थे अब आगे का सफर शुरू होगा। पहुंच गए स्वामी अड़गड़ानंद के, वहां से प्रवचन सुनने का सिलसिला शुरू हुआ, ज्ञान आना शुरू हुआ। अब जितना देखे सुने थे, उनके प्रवचनों से अनुभव अपने मिलाने लगे। कहते हैं ना, खुद पढ़ना, सेल्फ रीडिंग, स्वाध्याय। तो स्वामी जी और मड़ैया बाबा के यहाँ आना जाना करने लगे, तो हर बात को पढ़ने लगे। पढ़ने लगे तो क्या दिखाई देने लगा? मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। कहाँ राम जी है कि कहाँ संध्या है, कि कहाँ गोल्डी है कि कहाँ गरिमा है, कहाँ वो बाबा जी हैं कि कहाँ मड़ैया बाबा हैं, मैं ही तो हूं। ऐसा अनुभव और अनुभूति भर गया दिल के अंदर। जिसको भी देखते चेहरा ना दिखाई देता, एक खाली प्रकाश नजर आता, प्रकाश ही नजर आता। देह का भान मिट गया, अपना भान भी मिट गया, दूसरे का भी। तमाम आत्माओं को देखा, चली आ रही है हमारे अंदर, समा रही है, समा रही है, समा रही है। समुंदर में ही सब आत्माएं समा जाती है। तो मिले सखा पुरुषोत्तम, अखेल ही खेल में पूरा योग साधना करा दिया। और ये जो संसार की जेल है, जो यहाँ रोना धोना लगा हुआ है,
मरना जीने का डर सता रहा है, काम बनने और बिगड़ने का परेशान है। भगवान लड़का नहीं दिए हैं तो क्या होगा आगे, बुढ़ौती कैसे बीतेगी, पैसा नहीं है तो क्या होगा, कहाँ से आएगा, सत्संग के लिए यहाँ वहां जाना है, कैसे होगा जुगाड़। साथ में जो जुड़े हुए हैं सब बेचारे वही 58-54 वाले हैं, रोज 200-300 कमाने वाले, मजदूरी करने वाले, अब भजन करने वाले। ये आप लोगों की एक टीम हमारे साथ होली, तो आप लोगों ने ही सही कहो तो भगवान के इस मुकाम को आगे बढ़ाया है और आगे भी आप बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आपको जो शिक्षा मिल रही है इतनी महीन मिल रही है कि हमको आश्चर्य नहीं रहेगा कि आप 35-40 लोग जो जुड़े हुए हैं यह सब 10 साल, अगले 5 से 10 साल में सिद्ध न हो जाएं, उतने ही सिद्ध हो जाएं जितना एक जंगल में बैठने वाला तपस्वी, क्योंकि आपके अंदर एक गुण आ गया है। हम बताते हैं ये गलती पहले आप मानते नहीं थे, अब मान लेते हो, क्षमा मांगते हो। हम ये कहते हैं हमसे ना मांगो, जिसको तुमने बुरा किया है या बुरा सोचा है उससे क्षमा मांगो, आपको लाज नहीं है, आप जाते हो मांग लेते हो। पहले आपके अंदर ये गुण नहीं था, अब ये गुण आ गया। तो जैसे ही गुण आते जाएंगे, यही लक्ष्मण है, यही वह विवेक है जो आपके अंदर भरते भरते एक दिन बैरागी बना देगा। तो खेल खेल कर गए मेल, छूटा अरुण जेल। संस्कार खत्म तो जेल से छुटकारा, अब ना आएंगे। एक बार नहीं, सैकड़ों बार प्रभु कहे अरुण अब तुझे नहीं आना है। मैं तो ऐसे तुम्हारा लिखा हुआ था, इसके बाद एक जन्म, इसके बाद और आधा जन्म। हमने बोला आधा जन्म का क्या मतलब, बोले 30-32 साल में तुम्हारा आखिरी जन्म खत्म हो जाएगा, जैसे शंकराचार्य का हुआ। तुम शुद्ध रूप से वही आत्मा हो, अब वैसे ही तुम्हारा 30-32 साल के अंतिम जन्म, हम कहना ही नहीं सका, अभी खत्म करो। बोले अरे तुम्हारी आयु 54 साल है, हम नहीं जानते, 54 साल में तुम पार कर दो। बोले नहीं, चल मैं 20 साल तुझे और देता हूं। हमने कहा एक बात है, 20 साल आप भले ही दे दीजिए, जिस दिन हम चाहें देह को त्याग के आप में मिल जाए, सागर में मिल जाए। लोग इस देह को जलाएं, फेंकें, पानी में बहा दें, टुकड़े टुकड़े करके खा जाएं, चील कौवे खा जाएं, मट्टी तो मट्टी है, मट्टी का तो हश्र वही होना है। न बरही चाहिए, न तेरही चाहिए, न कोई कार्यक्रम चाहिए। हमने आप लोगों से कहा है कि जिस दिन हमारा अर्थी निकल जाए, जैसा जो करना, लेकिन एक काम जरूर करना, जब अर्थी उठाना तो कीर्तन करते हुए उठाना। तो साथ साथ हम भी चलेंगे आपके, अपनी ही मिट्टी को लेके, और आप लोग, बहुत से भगत लोग, साधक लोग इस घटना को देखेंगे तो रोना नहीं, आंसू ना बहाना, बस मट्टी को उठा के भजन गाते हुए चलना। और जय दिन भजन करना है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन वहीं रह के भजन कीजिए, जहां शरीर छूटा वहीं रह के, जिसका मन 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, जब करना है रोज, जब तक इच्छा हो, 10 दिन 12 दिन महीना आप करिए, जिंदगी भर करना है करिए, कोई रोके ना, कोई टोके ना। इसकी व्यवस्था तो हमारे सखा को करना है, सखा को करना है। तो इसी सत्संग में कुछ अपनी बातें आगे बढ़ते हैं। बिन बूझे कैसा ज्ञान, बिन बिन परखे थोथा मान। खाली कान से सुन लिया और तुमने उसका अनुभव नहीं किया, तो इसको परख नहीं ले रहे हो, तभी मान लो कि तुम्हारा ज्ञान थोथा है। मतलब खाली किताब में पढ़ लिए हो, अनुभव बिल्कुल नहीं है। अनुभव माने जामवंत जब हो जाओगे तो कौनो नाग फांस का असर नहीं होगा। तो आपको जामवंत होना है, तो माने अनुभव पाना ही पाना है, और मिल भी रहा है। कुछ अनुभव आप समझ ले रहे हो, कुछ कुछ छूट जा रहा है, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन आप जामवन हो जाओगे। तो बिन बूझे कैसा ज्ञान, बिन परखे थोथा मान।
भजन बिना ना भगत, भजन बिना ना भगवान, भाव बिना पहचान। जब तुम्हारे दिल में भाव नहीं रहेगा कि मेरे भगवान है, ये आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, ये जानवर नहीं है, पशु नहीं है, सांप नहीं है, मेरे भगवान है, तो आपको पहचान कैसे मिलेगी? कैसे पहचान मिलेगी? खड़ा भरत खड़ाऊ में भगवान राम को देखते थे। दादा गुरु परमानंद जी पत्ते पत्ते में भगवान दिखने लगे तो पत्ता तोड़ना बंद कर दिए, दातुन करना छोड़ दिए। परिणाम ये हुआ पायरिया हो गया। फिर भी बोले होने दो, कुछ नहीं। तब भगवान ने आदेश दिए, ये तो मेरी प्रकृति है, मैं अपनी प्रकृति में बसता हूँ, रहता हूँ, तो दातुन कर, तू दातुन कर, कोई दिक्कत नहीं है। तब दातुन करना शुरू किया। तो आप भी इस तरह के अनुभव को मानिए, जानिए, तब सच मानिए। हम नहीं कहते हमारा सुन लिया, आप अपना अनुभव कि भजन किए आप 4 दिन 6 दिन, कुछ आपको अनुभव लगा दिल में, अपने मन में कुछ समझ में आया, पहचानिए, खुद से पहचानिए। दीप जलाया सतगुरु से पाया। कौन सा दीपक जलाया? जो सदगुरु से पाया। वह दीप कैसा है? दीप जलाया सतगुरु से पाया, तम अन्हियार भगाया, फुलझड़ी जलाया, तम अन्हियार भगाया, फुलझड़ी जलाया। अब ये फुलझड़ी जलाया माने आनंद पा गया। ऐसा आनंद आ गया कि कहाँ का हो रहा है, सब भुलाते गए। जहां जा रहे हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, कबीर साहब, नानक देव, जहां जाते वहां लाख प्रॉब्लम, लेकिन घंटा 2 घंटा में, 10 मिनट 15 मिनट में सारे प्रॉब्लम खत्म। सब वहां बैठ के कीर्तन करने लगते। नानक देव का ये गुण था, चैतन्य महाप्रभु का ये गुण था, कीर्तन कराने लगते। और भी कई संत महात्मा रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ की अशांत माहौल हो, लोग परेशान हो, यह लोग गए। तो आगे, चितवय सदगुरु मूर्ति, चित्त में ही सदगुरु की मूर्ति है, बाहर नहीं है। कैसे मिलेगी? तो संत कृपा, संतों से मिलने वाला जो आशीर्वाद है आपके पुण्य को इतना बढ़ा देगा कि आपको सदगुरु की मूर्ति खुद में नजर आएगी, अपने हृदय में ही अनुभव होगा। अब मत की आंख खोल के देखने लगना, आंख बंद किए कि यही चित्त में अनुभव होगा कि प्रभु खड़े हैं। शुरुआत में बाहर अनुभव होगा प्रभु खड़े हैं, लेकिन बाहर से फिर वह अंदर हो जाएंगे। जैसे जैसे तुम्हारा साधना गहराएगा, फिर वह अंदर ही नजर आएंगे। तो दीपक कहाँ जलाना है? अंदर, जहां भगवान वही दीपक। भजन कीर्तन फुलझड़ी। अभी फुलझड़ी क्या है? जो भजन है, कीर्तन है। दीपावली पे एक छोटा सा भजन 3 मिनट का, 3.5 मिनट का भेजा था। उस दिन तो बड़ी फुलझड़ी छोड़े, माने खूब भजन ही किए। जो लोग जुड़ गए थे उनसे भी करा लिए, छुड़वा लिए। तो हमने सोचा कुछ प्रसादी जो लोग दूर है उनके लिए, तो 3 मिनट का एक क्लिप डाल दिया। तो कुछ फुलझड़ी आपके पास भेज दी, आपने सुना और उसको समझा, तो फुलझड़ी छा गई। तो भजन कीर्तन फुलझड़ी, बम बम आनंद छाया, चितवय सदगुरु मूर्ति, चितवय दीप जलाया। भजन कीर्तन फुलझड़ी, बम बम आनंद पाया। बाहर क्या बम फोड़ेंगे लोग, अंदर जो बम लग गया कि एक खत्म तो दूसरा भजन शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू, लड़ी लग जाती है, घंटों लगी रहती है, मुंह बंद ही नहीं होता। मुंह बंद भी हो गया तो हाथ पैर नाचना शुरू कर देते हैं। तो ये अनुभव इस तरह का आपके चित्त का है। 4 पहर की माटी देहिया अहम बसाया,
अहंकार को बसाया है, मैं का भाव हमने बसाया है, मेरा का भाव बसाया है, मैं हूं कि मेरा है। यह भाव बड़ा मुश्किल से खत्म होता है। इसी को योग भाषा में कहते हैं देहाभान। साधारण भाषा में योग भाषा ही है वेदों की, जिसको कहते अहंकार। अहम माने मैं, आकार, कार माने आकार। हमारा अपना आकार कैसा है? देवताओं का है, राक्षसों का है, यही दो रह सकते हैं। तीसरा जो होता है ओमकार या रामाकार या निराकार, निर्गुण। यह तो आपको प्राप्ति होती है सदगुरु से। आप लगे रहिए, प्राप्ति हो जाएगी। अंत में यही मिलता है। चार पहर की माटी। माटी की जिंदगी कितनी है? आप बालक होगे, जवान हो जाओगे, अधेड़ हो जाओगे, फिर बूढ़े हो जाओगे। तो यही चार आपकी माटी बदलती जाती। चार पहर है। पहला पहर में आप बालक लड़के पढ़के रहोगे, खेलते, साइकिल चलाते, हंसते, खाते, पढ़ते, लिखते। दूसरा में शादी ब्याह हो जाएगा। दूसरे पहर में युवा बन जाओगे, आपके अपने बच्चे हो जाएंगे। तब तक रिटायर हो जाओगे, आप अधेड़ हो जाओगे। और क्या करूं, चिंता ग्रसित रहोगे, परेशान रहोगे। उसके बाद 80 साल की उम्र आ जाएगी, अब आप बूढ़े में गिनने जाने लगे। अब कब मर जाओगे? आजकल तो अब 70 ही पकड़ लीजिए। 70 बाद कब आदमी निकल जाएगा, कब आत्मा चली जाएगी देह को त्याग के, क्या पता। वो तो भगवान ही जानते हैं। तो यही है चार पहर की माटी। इससे ज्यादा कौन जिएगा? कितने तो बेचारे बचपने में गुजर जाते हैं, कितने तो जवानीए में निपट जाते हैं, कितना अधेड़ होके निपट जाते हैं 40-45 साल की उम्र में, और कितना बुढ़ा होके निपटता तो सब है। तो क्यों अहंकार बसाना मैं और मेरे का? यही प्रवृत्ति, इसी को देहाभान कहते हैं। यही दिल से जल्दी नहीं हटती है। जिस दिन हट गई उस दिन वह सम हो जाएगा, परमात्मा में समा जाएगा। उस दिन वह सम हो जाएगा, माने समत्व को प्राप्त कर लेगा, परमात्मा में मिल जाएगा। तो जीव माने जो हमारी जीवात्मा है, वह अपने परम भाव में जाके मिल गई। हिमालय से निकली हुई गंगा, हिमालय क्या है? योग साधना। समुन्दर में समा गई, गंगा सागर में समा गई, आनंद सागर में समा गई, जहां भगवान का केस सुझल जाता है, सुलझ जाता है, खत्म। भगवान, जीव और माया तीनों का केस फाइनल। सो साधक उसको जानेगा और समझेगा। तो चार पहर की माटी देहिया अहम बसाया, धोई पोछ सदगुरु दियना शुद्ध जलाया। चित्त को साफ करके सदगुरु ने आंखों को, कानों को, सबको साफ करके, इंद्रियों को साफ करके, जो अंदर बसती है, शुद्ध दिया जला दिया। शुद्ध दिया क्या है? बुद्ध दिया। शुद्ध अबुद्ध माने जो सत्य है, वह दीपक जला दिया। का माटी का मोल अरुण दिन दिन छीजत जाए। ये माटी तो खत्म होती जाएगी। छीजत छीजत ए सखा एक दिन जाई नसाई। एक दिन नशा आ जाएगा, कोई रोग धै के या कोई बीमारी पकड़ के, बुढ़ौती पकड़ के, ऐसे ही ये नशा जाएगा। ये सत्य है, बताइए सत्य ना हो तो। या ठीक भी रहेगा तो, लेकिन एक दिन देह छोड़, अगर योगी भी है तो भी देह तो छोड़ना है। कितना साल भी रह ले, देह तो छोड़ना है। देह जो मट्टी को पाया, मट्टी को त्यागना तो है। नहीं छोड़ेगा तो देहाभान, तो अलग कहानी फिर बन जाएगी, फिर वापस आने की कहानी रच जाएगी। तो दीप जला ले, फुलझरियां जला ले। तू भी आनंद रूपी दीप को जला ले अपने हृदय के अंदर। भज हरि हरि बंदे। कैसे? भजन करते हुए परमात्मा का। भज हरि हरि बंदे, दीपावली बना ले। दीपावली को बना लो, दीपावली बना ले। अब थोड़ी और बातें। तो एक दीपक सदगुरु, सदगुरु की मूर्ति 2,
तीसरी अब रुई भी चाहिए। रुई सतगुरु पठाई श्रद्धा पूर बनाई। रुई क्या है? सदगुरु से दिया हुआ। सदगुरु अपना अनुभव, मेरे साथ ऐसा हुआ, हम ऐसा समझे, अरे ऐसा निकल गया। दादा गुरु बोले पहले मैं जानता था कि भूत प्रेत होते हैं। बगीचा में आकाशवाणी हुई तो मैं सोचा भूत बोल रहा है, लेकिन 3-4 बार बोला तो हमने कहा चल के देखते हैं खंडहर में क्या है। तो खंडहर में छिपा था सतगुरु। उनके सतगुरु सत्संगी महाराज, जो एक लंगड़ थे, भिखमंगे की भेष में 6 महीना से वहीं रह रहे थे। और वैसे ही बात होती है, तो जो जैसा मानता है वैसा ही। तो रुई ज्ञान की रुई है, वो अपना अनुभव बताए, हम भी अपना अनुभव सोचे, मैचिंग हो गया। तो रुई सतगुरु पठाई श्रद्धा पूर बनाई। पूरोगे मतलब सोचोगे, मन ही मन उनकी बातों को गुनोगे, सोचोगे, विचारोगे, तो यही है श्रद्धा से पूरना। इसी को बोलते हैं मनन करना, या कहो चिंतन करना। मनन चिंतन एक ही बात है। इस तरह का करने वाला मुनि कहा जाता है। वह मुनि है, चुप रह के अपने अंदर मन ही मनन करते रहता है। कहा गुरु ने बताया, क्या सोचा, क्या उसने देखा, क्या उसका अंदर का अनुभव है, क्या उसके खुद उसके खुले हुए आंख से अनुभव है या बंद आंखों से अनुभव है। तो अब तेल की भी जरूरत है, तो श्रद्धा तो रुई होगी। श्रद्धा से रुई जो है सदगुरु दिया, जो श्रद्धा से पूरा उसको ज्ञान रूपी रुई को, अनुभव रूपी रुई को, लगन तेल भरा ज्ञान अग्नि लगाई। ज्ञान रूपी अग्नि को लगा दिया, लगन का तेल भरा। अगर आप में लगन ही नहीं रहेगी तो क्या परमात्मा को पा सकते? बच्चे का आपने स्कूल में एडमिशन करा दिया है, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ने में उसकी लगन ही नहीं है, तो वह क्या कितना नंबर पा जाएगा? सो आप भी परमात्मा के शिष्य ही हो, क्योंकि वो तभी अपने को शिष्य मानोगे, तभी वह गुरु समझेगा। तो भाव से ही आपकी नैया आगे बढ़ेगी, हमेशा याद रखिए। तो परमात्मा को गुरु समझो, तो लगन ही तुम्हारा। अगर लगन नहीं तो भगवान दिखते नहीं है, भले ही साल भर लग जाए आपको। आपको विश्वास नहीं, आपको श्रद्धा नहीं, तो आपको 10 साल लग जाएगा। जैसे खोड़िया वाली दादी को, धनवंतरी देवी 30 साल से मड़िया बाबा स्वामी जी के यहाँ जाना आना कर रही थी, भगवान के दर्शन नहीं किए। एक बार रामगढ़ आ गई, यहाँ सत्संग कार्यक्रम में साक्षात दर्शन हो गया। जो 40 साल में 30 साल में, वो आज उनकी उम्र जो है 70 के करीब है, लेकिन हर सत्संग में जुड़ती हैं आके, 70 साल की भी होके। तो कैसे खटाखट उनको अनुभव मिलने लगा। कुछ गलतियां कर रही थी, शंकर जी की फोटो रख के पूज रही थी। गए एक दिन वो बोले उससे कि ये हटा दो, हटाई नहीं। वहीं मड़ैया बाबा की फोटो, वहीं जो है शंकर जी की फोटो। फिर उषा एक दिन गई, हमारे जाने के 1-1 महीने बाद उषा गई, या 2-4 महीने बाद, जब भी गई हो, उसने देखा तुरंत फोटो उठाए फेंक दिया। बोली भैया तुम्हें मना नहीं किए हैं? बोले हाँ मना किए हैं, फेंकने को बोले थे। कैसे फेंक दें, 40 साल से ही के पूज रहे हैं। तो अच्छा भैया, तो माने तब 40 साल से जब आप बच्चे थे तो नकली गाड़ी खेलते थे, तो क्यों नहीं आज उसी गाड़ी पे चढ़ के जाते हैं? नकली गाड़ी खरीद लीजिए बच्चों वाली, आप उस पे चढ़ के यात्रा कीजिए। तो हम कुछ चीजों को, हम एडल्ट हो रहे हैं, बुद्धिमान हो रहे हैं, तो कुछ चीजों को मानते हैं और कुछ चीजों को हम नहीं मानते। आज से वर्षों पहले धोती कुर्ता पहनते थे, बंडी पहनते थे, गंजी तक नहीं थी, अंडरवियर नहीं थी, जंगिया पहनते थे। आज क्यों बदल गया? हम कुछ पुरानी चीजों को मान रहे हैं। अब कपड़ा तो हमने बदल लिया, क्यों ना हम अपने चित्त को भी बदल लें, हम अपने ज्ञान को भी सही कर लें।
सबरी बैठा, सबरी बैठा लगाई, बैठा सबरी लगाई, सब्र करके बैठ गया, मिले न मिले। कृष्ण कहते हैं, हमारे सखा कहे, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करो, सोचो ना मेरे दुख आ रहा है कि तकलीफ आ रहा है, आगे मेरा क्या होगा, मिलेगा कि कुछ नहीं मिलेगा, हानि होगा कि लाभ होगा, मुक्ति मिलेगी कि फंस जाएंगे। तुम केवल मेरी भक्ति करो। मानिए इस बात को। अगर आप इस बात को मानेंगे तब न जानेंगे। तो हमने तो इस बात को मान लिया, सखा सब कुछ, जो होगा देखा जाएगा। खराब समय भी आया, अच्छा समय भी आया, सब आया, लेकिन अंत में हमने क्या देखा? तो आपका सब्र आपको इनाम देगा, सजा देगा। तो श्रद्धा सबरी, विश्वास मिठाई है। बाहर का मिठाई कौन अंदर डालोगे? तो आपका विश्वास ही मिठाई है दीपावली की। पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास लगाओ, जैसे हम लगाए बैठे हैं। सबरी बैठा लगाई, विश्वास मिठाई, चितवै मूरत साई, अरुण दीप जलाई, चितवै मूरत साई, अरुण दीप जलाई। बरहो कोठरिया, बरहो कोठरिया, दसो दुआरिया। 12 कोठरी, 12 कोठरी का हमारा अंदर का अंतःकरण है, माने सूक्ष्म शरीर है। मन बुद्धि 2 और 10 क्या? पंच महाभूत, चित जल पावक गगन समीरा, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 12 का मकान हो गया। बरहो कोठरिया, दसो दुआरिया, 14 भुवन छाई। अब ये कुछ महात्मा लोग कहते हैं 14 भुवन उजाला है, कोई फर्क नहीं है। 12 कोठरी कहो, 12 भुवन कहो, चाहे 14 भुवन कहो, तो इन्होंने क्या किया? 10 इंद्री तो आप जान ही रहे हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 को जोड़ दिया तो क्या हो गया? 14 भुवन। भुवन माने क्या होता है? संसार। कोठरी क्या होता है? वो भी संसार है। तो भुवन संसार, आपका संसार इन 14 में बसता है। जगमग जगमग तीनों लोक। अब तीनों लोक, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, 3 लोक हैं आपके। सब पीछे आपको बताया भी है, अगर आप ध्यान से सुने होंगे, जागते हुए सुने होंगे तो जरूर जान गए होंगे कि 3 लोक अपनी ही 3 काया है, खुद की तीनों काया हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? जगमग जगमग, जगमग माने आनंद आनंद हो जाएगा, आनंद में झूलने लगोगे। जिन्होंने आत्मदर्शन कर लिया वो महीना, 6 महीना, साल भर उसी में झूलते रह गए। उनको पता नहीं चला हमारा खाना बना, हमने खाया नहीं खाया, कुछ खबर नहीं है। घर वाले भले ही लाद घूसा गाली मुक्का सब दे दिए, लेकिन उसको उसका भी पता नहीं कितना हम खा चुके हैं। तब तीनों लोग, कारण शरीर मरता है। यह बात शुरू में कहे हैं, शरीर का मुर्दा होना, जो हमारी अंदर की काया है सो मुर्दा हो जाए। तो जब अंदर की मुर्दा हो जाएगी तो बाहर की भी मुर्दा हो जाएगी। जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा भीतर तैसा बाहर, धड़ धरनी के एक लेखा, जैसे भीतर बाहर देखा। जैसा भीतर है वैसा ही बाहर देखोगे। तो अपना जगमग जगमग तीनों लोक, जगिया जगमगाई। जगिया माने जोगी। जब ये 14 भुवन में उसके जगमग जगमग होने लगेगा, तीनों लोक में जगमग माने आनंद छा जाएगा। वो 12 कोठरी जो बंद है सब में जब आनंद छा जाएगा तो जोगी क्या हो जाएगा? आनंदमय हो जाएगा। जगमग जग जगिया जग मगाई। तो वो जो जगाने वाला है तुम्हारे दिल में आ गया ना, तुम्हारा पैर जमीन पे नहीं पड़ेगा,
2 4 6 महीने। इसी को बोलते हैं पागलपन का दौर आ जाना। घर के लोग घबरा जाते हैं, अरे क्या हो गया इसको। जैसे बासमती इस समय घबरा रही है, बासमती घबरा रही है, वो सोच रही कोई कर रहा है कि मेरा कमजोरी आ गया है, डॉक्टर के यहाँ दौड़ रही टॉनिक पीने के लिए। कुछ नहीं है, यही स्थिति है, इसी स्थिति से वो गुजर रही है, बस उसे पता नहीं है। तो 5-25 भूत महा बैठे गंगा नहा, लक्ष्मी गणेश यहाँ जला दिया रे दीप महा। 5-25 भूत महा, पंचभूत, भूत माने जिंदा प्राणी। ये जिंदा प्राणी किससे बना हुआ है? आकाश, मिट्टी, अग्नि, पवन, जल, इन्हीं से बना हुआ है, इसलिए इनको पंच महाभूत कहते हैं। तो ये 25 होते हैं, ये 25, 5 आपस में मिलकर 25 बना लेते हैं। ये 25 बनते, ये प्रकृति है मनुष्य की। तो ये 5 से 25 प्रकृति का निर्माण हो जाता है, हमारे अंदर ही हो जाता है। ये भी गंगा नहा नहा के, गंगा नहा नहा के माने ज्ञान दीप से जगमग करने लगे। ज्ञान गंगा यहाँ पहुंच गई, भूत में हमारे देह शरीर सब जगह पहुंच गई, रोम रोम में पहुंच जाएगी। और भगत साधक उसका अनुभव करेगा, अनुभव करेगा। जब अनुभव करेगा तभी आनंद आएगा। तो 5-25 भूत महा बैठे गंगा नहा, लक्ष्मी गणेश यहाँ जला दिया रे दीप महा। लक्ष्मी और गणेश यहाँ जला दिया रे महादीप, छोटा मोटा दीपक नहीं, महान दीप। लक्ष्मी क्या है? प्रकृति। गणेश क्या है? गण माने गण, जन गणना, भारत की जनगणना का समय हो गया। कितनी है जनगणना का रिकॉर्ड कितना है? तो 130-25 जो भी है, इतना करोड़। तो गण, गण माने कोई इंसान ही, मनुष्य ही। जो सदगुरु का है तो वो, तो उनका गण कौन हुआ? सदगुरु हुआ। तो सदगुरु की जो भीतर मूर्ति है, यही तो गणेश है। अब लंबा सूंड है, आपका भी लंबा सूंड है। जिस दिन आप भजन को पकड़ लोगे, हर सांस में ओम ओम, अब ये क्या हो गया? आपका सूंड लंबा हो गया। गणेश को किसने बनाया था? तो शिव ने। तो शिव कौन है? सदगुरु। तो सदगुरु क्या बना देता है? गणेश बना देता है। लक्षण सारे लक्ष्मी है। तो इस तरह सारे लक्षण योग के, भगवान के अनुकूल सारे लक्षण खुद प्रकट होने लगते हैं साधक के अंदर। देखता चल, आनंद लेता चल। तो ये भीतर ही है हमारे दोनों, पुरुष और प्रकृति। तो लक्ष्मी गणेश यहाँ जला दिया रे दीप महा। बताइए, इससे बड़ा कोई दीपक है? जो लक्ष्मी और गणेश की बात को आप समझ लें तो दीपक जल गया महा। और न समझे तो खरीदते रहिए मूर्ति, करते रहिए पूजा, जो पहले कर रहे थे अब भी कीजिए। तो जगमग जगमग चिदाकाश, जगमग जगमग सांसा। आप जब साधना करने लगोगे, सांसा में भजन करने लगेगे, तो प्रकाश आपको अंदर जाते बाहर आते साफ दिखने लगेगा। तो जगमग, उस दिन आप बड़े खुश हो जाओगे। चिदाकाश, जगमग। जब यहां से और एक होता है चिदाकाश, चिदा माने चित, चिदा माने चित, चित के आकाश में। आपके चित्त में भी ये पांचों तत्व मौजूद है, पंच महाभूत भीतर भी मौजूद हैं। तो चित्त में जो आकाश है, उसमें आपको क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देगा, एकदम लाल लाल आनंददायक। कभी चंद्रमा नजर आएगा, कभी तारे नजर आने लगेंगे, कभी आकाश से बिजली गिरती हुई नजर आएगी, कभी आपको शब्द सुनाई देने लगेगा, भजन का, कीर्तन का, या नाम का ओम, ये आवाज सुनाई देगी।
अगर आप ओम भजते हैं, राम भजते हैं, तो राम, सोचिए ऐसा हो जाएगा आपके भीतर, तो आप कितने खुश होंगे। इसलिए आपको बोला दिवाली परिवार साथ बैठ के ढोल बजाते हुए कीर्तन करते हुए मनाइए, इसलिए उस दिन सत्संग बंद कर दिए थे। नहीं तो आप सब लोग हमारे पीछे दौड़ते, खुद का अनुभव ना पाते। इसलिए अपने शरीर से पिंड हमने छुड़ा लिया, बटन अपना बंद कर दिया। तो क्या नजर आएगा आपको, अनुभव क्या आएगा? तो जगमग जगमग चिदाकाश, जगमग जगमग सांसा, दीपों की रे अवली, रोम रोम प्रकाशा। जो हमने अनुभव किया, अनुभव करते हैं, रोम रोम प्रकाशित। जब डूब जाते हैं कीर्तन में एकदम, तो रोम रोम के प्रकाश का अनुभव होने लगता है, अंदर बाहर सब सर्वत्र। तो अब बताइए ये दीप है कि नहीं? झर झर झरे फूल झरी, बम बम बोले बोल सोले, अग्नि, सोले माने अग्नि, ऐसा सोला है। बम बम बोलो, ओम ओम बोलो, एक ही बात। बम बम बोलो, ओम ओम बोलो, राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, एक ही बात। जो इच्छा है सो बोलो, लेकिन एक ही बोलो। ये ऐसा बम है जो आपकी जिंदगी में आनंद ला देगा, फूल झड़ जाएगा। आपकी जिंदगी में फूल झरने लगेंगे, गिरने लगेंगे, आप भी बम बम हो जाओगे। तो झर झर झरे फूल झरी, बम बम बोल सोले, बैठा अरुण घोरे। अरुण कहाँ बैठा है? घोरे संसार में। कहीं आश्रम बनाए हैं क्या? कहीं पहाड़ पे गए हैं क्या? कहीं निर्जन स्थान को खोज के बैठ गए हैं क्या? कहीं नहीं गए। खेल खेल में उसने क्या कर दिया हमें भी नहीं मालूम, आगे और क्या करा देगा हमें भी नहीं मालूम। हम पुतला हैं, वो नचा रहा है, इस पुतले को वो नचा रहा है। यह हमारा अनुभव है। समय नहीं है, नहीं तो ये सब अनुभव कभी चर्चा में लाएंगे। तो झर झर झरे फूल झरी, बम बम बोला सोले, बैठा अरुण घोरे, अघोरे दिया ना गोले। तुम्हारा जो दीपक है सदगुरु, हे परमात्मा, तुम्हारा जो ये दीपक दिया हुआ है, इसी को अघोर रहा हूं, देख रहा हूं कि बुझ न जाए, कहीं कोई हवा ना आ जाए, कहीं कोई पानी, क्योंकि खुले आकाश में है, चिदाकाश में है, कहीं मेघ न बरसने लगे। ये तो दीपक कभी बुझने वाला नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं महेश्वरा। इसी को कहते हैं अलख, जो देखने में नहीं आता। आप कहोगे हमने तो देखा है, लोग कहेंगे अलख, आप कहोगे कैसे अलख, हम तो देखे हैं। तो बहस नहीं करना है, आपको बहस से दूर हो जाना है, दूर हो जाना है। तो गोला में एक दायरा अपना बना के, तो मेरा दायरा क्या है? अगोरे दिया ना गोले, केवल अपने जो 30-40 भक्तों के बीच में जो कुछ बात बोलते हैं, समझाते हैं, बस इन्हीं के बीच में। और किसी बाहर वाले को समझाते हैं क्या? 50 जगह जाते हैं। अब चूंकि अघोर घोर में बैठे हुए हैं, माने संसार में बैठे हुए हैं, तो सब जगह जाना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा। तो सब काम करते हुए भी उस दीपक को जलाए हुए हैं। घेरा माने भक्तों का घेरा, बस इतने लोग ही इसको जाने। इसीलिए आपको कहते हैं कि आप बाहर वाले को ना बताओ, केवल गुरु भाई गुरु बहन आपस में चर्चा करें, बाहर वाले से कतई ना बताएं, क्योंकि उसे विश्वास और भरोसा नहीं होगा। आपने अपने आंख से देखा है तो आप अपना अनुभव बता दीजिए, देखो हमने तो ये देखा है। तो चर्चा कीजिए, इसी को कहते हैं शिव चर्चा। तो ये आदत डाल लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। तो अड़गड़ से जो पाया, दूनहु हाथ लुटाया। हमने कुछ नहीं छिपाया है, रिद्धि सिद्धि रहे या जाए, हमें उसे काले ना देना है। हम रिद्धि सिद्धि के लिए आगे ना बढ़े। वो तो जितना पाया अड़गड़ नाथ थे, माने सदगुरु से सब बांट दिया। उस हमारे अड़गड़ से जिसका नाम जगिया है, उस अड़गड़ से जिसका नाम बुढ़िया है, उस अड़गड़ से जिसका नाम है राम बाबा, उस अड़गड़ से
जिसका नाम है अड़गड़ानंद। तो जो पाया सो दे दिया आप लोगों को, और इसके बाद कुछ नहीं है, खाली है। तो अड़गड़ से जो पाया दूनहु हाथ लुटाया, बिसर गया अरुण अपना ना पराया। चाहे अपना कोई लेने आया हो, चाहे कोई पराया आया हो, ले लो भैया ये सदगुरु का नाम, भजन करो, जाओ एक बार दर्शन कर लो। बस एक कंडीशन, एक शर्त, जाओ एक बार स्वामी जी के दर्शन कर लो। तो रोम जले दिया ना, कोने कोने अंगना। अब कोई जगह नहीं बची जहां पे प्रकाश न हो, दीपक न जल रहा हो। ओम नाम सखा सांचा, सच मानो इस नाम को, ये सांचा नाम है। नामे पे विश्वास नहीं होगा तब तो आगे का सफर मुश्किल है। तो इस नाम के साथ कोई दूसरा अंतर मंत्र नहीं पकड़ना, केवल नाम को ही जपना। अगर दूसरा कोई मंत्र पकड़ लिए तो ये भी साधारण हो जाएगा, तब ये मंत्र नहीं बनेगा। तो ओम नाम सखा सांचा, गुणवा गाते रहना। जब तू केवल एक नाम का हर कोई भजन करेगा, तब देखना वही गुण गाएगा। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मुझे ऐसा लगा, ऐसा सपना आया, ऐसा देखा मैं रास्ते में, तो गुण गाते रहेगा। दीप जलाया, दीप जलाया, फुलझरियां जलाया, ले सखा संगे संगे अरुण जश्न मनाया। ले सखा संगे संगे अरुण जश्न मनाया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ओम।